मैं एक वीडियो देख रही थी अप्सरा मॉम का, तो भाई मुझे ये मतलब वो वीडियो देख के ना ऐसा लगा कि क्या दुनिया में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये फैमिली ऐसी है कि पूरे दिन मतलब लगभग लगभग 5-5 6-6 ब्लॉग बने, पूरी फैमिली लगातार ब्लॉगिंग में लगी रहती है। और ये लेडीज़ मतलब जो सासू माँ है, मतलब द ग्रेट सासू माँ अपने आप को बोलती है कि मैं सबसे यंगेस्ट सासू माँ है और मैं बहुत स्मार्टेस्ट सासू माँ हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मैं मुझे ये आता है, मैं ये इसको चला सकती हूँ, मैं उसको चला सकती हूँ। वो क्या बोल रही है पता है आप लोगों को? क्या बोल रही है कि मैं चाहती तो मैं मतलब लड़का लड़की कर लेते। जो उनके बेटे को, जो प्रिंस है उसको लड़की हुई है, तो इसको लेके ये वो बोल मैडम मतलब जो सासू माँ है वो बोल रही है कि अगर मैं चाहती तो इसका भी लड़का हो जाता, वो तो मैंने चाहा नहीं, मैंने मेरी बेटी को मैंने चाहा था इसलिए उसको लड़का हुआ। ये मैडम जो सासू माँ है ना, इन्होंने चाहा था इसलिए इनकी बेटी को लड़का हुआ। भाई ये कौन सी दुनिया के लोग हैं? ये क्या क्या बोलते हैं? क्या मतलब बोलना तो छोड़ो, इनके दिमाग में क्या चलता है, मतलब क्या भरा रहता है इनके दिमाग में? मतलब ये चाह रहे थे इसलिए इनकी बेटी को लड़का हुआ है, और इन्होंने नहीं, मैडम ने जो सासू माँ है उन्होंने नहीं चाहा इसलिए इनकी बेटी को लड़की हुई है। और आगे मतलब मैं क्या क्या ही बोलूँ। और ये भी साथ साथ ये भी बोल रही हैं कि मैं अभी जो इसके केस है, प्रिंस के केस में मैं चाहती तो लड़की हो जाती, लेकिन मैंने चाहा नहीं क्योंकि इन लोगों ने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया, इसलिए मैं चाहती थी इनको लड़की हो। मतलब एक तो लड़की हो तो मतलब क्या है आपका कि लड़कियां जिसको लड़कियां होती हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं? मतलब आप क्या बोलना, आज के टाइम में आप 2026 में आप बात करें, 2026 में आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, 2026 में आप स्मार्टेस्ट सो कॉल्ड स्मार्टेस्ट सासू माँ बन रहे हो, है ना? और आप बोल क्या रहे हो कि मैंने चाहा नहीं इसलिए लड़की होगी। और मतलब कितना ये फैमिली कैसी है कि लड़के लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की। भैया आज के टाइम में लड़के लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आपकी बेटी में अगर डिफरेंस है तो वो बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने उसको ऐसी परवरिश दी है कि दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? अदरवाइज लड़के लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं होता। जितना बराबर लड़की आपकी आगे चल के आपके काम आ सकती है, आपके फ्यूचर में आपकी देखभाल कर सकती है, इक्वली लड़का भी कर सकता है। बस वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस टाइप की परवरिश दे रहे हो, ठीक है जी? और मतलब क्या ही बोलते हैं कि मैं चाहती तो लड़का हो जाता, और शर्म भी नहीं आती, और इतना स्माइल करके बात कर रही है कि मैं जड़ी बूटी का नाम बता दूंगी। कितना अंधविश्वास फैला रहे हैं ये लोगों में भाई। इसके इनको इनको कोई लाइन पे लो और इनको बताओ कि सासू माँ, ये लड़के लड़की ना मतलब जड़ी बूटियों से नहीं होते हैं, ठीक है? क्या 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 किस टाइप की लेडी है ये? मतलब कुछ भी बोल रही है कि मैं नहीं चाह रही थी, अगर मैं चाहती तो लड़का हो जाता, मैं नहीं चाहती तो लड़की हो जाती। भैया और मतलब सच में, एक तो ये लेडीज़ पूरे दिन मतलब 24/7 क्या रहती है ना, कि मुझे लगता है सुबह उठती होगी तो ब्लॉगिंग में लग जाती होगी, है ना? और इनके घर में इनकी बेटी को मतलब पहला बच्चा आया इनके घर में, पहला बच्चा इन द सेंस इनके बेटे को पहला नाती पोता कोई आया घर में, ठीक है? इनकी लड़की को बच्चे हैं वो अलग बात है, लेकिन इनके घर में इनके बेटे को बच्चा हुआ है। तो ये इस लेडी को इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं हो, और ये ना इनके वीडियोज़ में दिखता भी है। इनके चेहरे पे कभी भी इनका जो छोटा बेटा है अगर वो वीडियो बना रहा है ना, तो इन मैडम के चेहरे पे कभी स्माइल नहीं आती है। ऐसे मुंह फुला फुला के मतलब बैठी रहेंगी स्टार्टिंग से। जब उसका जो उसने बेबी सूट कराया था अपना, है ना, तभी भी इन लोगों का इसके ये जो सासू माँ है इनका मुंह बना हुआ, इनका बस नहीं चलता, इनका मन करता है कि वो क्यों करा रही है, मैं क्यों नहीं करा रही हूँ। मतलब वो क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ भाई, मुझे तो सब आता है, मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता। मैं मतलब मैं हूँ और मेरी बहू है भाई। मैं तो लिपस्टिक लगा लेती, मेरी बहू तैयार नहीं होती है, मुझे ये नहीं मतलब, है ना? तो ये भैया, और सोच देखो कि मैं लड़का वो कर लेती, मैं लड़की वो कर लेती। शर्म करो कुछ, शर्म, ठीक है? और इनके फैमिली में इतना ज़्यादा लड़का लड़की हो रहा है, इतना ज़्यादा लड़का लड़की हो रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे देख के भी लोग ना लोगों को इनको सही में आड़े हाथों लेना चाहिए कि क्या कर रहे हो ये लड़के लड़की लड़की लड़की। जब ये अपने बेबी मतलब वेलकम करने के लिए भी जा रहे थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, ठीक है, तो कार सजा के ले जा रहे थे, तो 50 बार तो वो जो हस्बैंड है मतलब लड़की का जो बच्चे का फादर है मतलब, है ना, वो खुद इनका बेटा जो छोटा वाला बेटा वो 75 बार बोल रहा है कि अरे भैया लड़की का पहली बार हम ऐसे करें, लड़की का हम पहली बार। हमारी बेटी 4 साल की हो गई, 4 साल पहले भी उसका ऐसे ही वेलकम हुआ था, ठीक है ना? और हर जगह ही होता भाई। लोग नहीं लड़के लड़कियों में फ़र्क कर रहे हैं आजकल, लड़के लड़कियां सबके लिए बिल्कुल बराबर हैं। और तुम कौन सी दुनिया की हो कि बोल रही हो कि अरे मैं चाहती थी पहला लड़का हो जाए लड़की हो जाए। क्या होता है लड़का लड़की, है ना? और और जड़ी बूटी देती हो तो तुमको ये सब ब्लॉगिंग छोड़ के ना एक जड़ी बूटी की एक दुकान खोल लेनी चाहिए जहाँ पे तुम जड़ी बूटियाँ दिया करो।
मतलब कितना अंधविश्वास फैलाओगी। और इस लेडीज़ ने मतलब अपनी बहू की 1% मतलब 1% होता है ना कि उसकी टेक केयर करना, उसका कुछ करना, जब लेकिन जब ज़रूरत होगी, जब जहाँ दिखाना होगा, जहाँ ब्लॉगिंग करनी होगी, जहाँ वीडियो बनाना होगा, तो ये सामने आ जाएंगी। हॉस्पिटल में ये मैडम एक दिन भी, सासू माँ एक दिन भी अपनी बहू के साथ नहीं रुकी, है ना। बच्चे को हॉस्पिटल में एक दिन भी इन्होंने गोद में नहीं लिया। बस ब्लॉगिंग करने के टाइम पे, उसके मुँह पे कैमरा ले जाने के टाइम पे बस ये वहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है। और उसके अलावा जब जब वो आने मतलब जब उसका वेलकम हुआ, तो उनको लगा कि भैया अब लाइमलाइट का टाइम है, और वीडियो ब्लॉगिंग अच्छी हो सकती है ना, वीडियो बन जाएगा। तो मैडम ये गई और बच्चे को गोद में ले लिया। जो उसकी लड़की की मदर, मतलब रंजना की मदर, जो पूरी पूरी रात जग जग के हॉस्पिटल में, इतनी गर्मी में ऐसे हॉस्पिटल में ये लोग लेके गए जहाँ पे एसी तक नहीं थी। एसी तो छोड़ो, कूलर भी नहीं होगा, है ना। इतनी गंदी, मतलब उसको एक बेड में एक बेड सीट नहीं थी, रेक्सीन पे वो सो रही थी, है ना, जिसका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। ये जो सी सेक्शन होता है ना, सीजर का ऑपरेशन होता है, बच्चे का ऑपरेशन होता है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, ये छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं होता है, जिसको आप लोग ऐसे ही मतलब एवं ले लेते हो कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 7 लेयर्स काटी जाती हैं अपनी बॉडी की, है ना। और मतलब कितनी दिक्कत होती है। भले ही चलो ठीक है, कितना भी एक बॉडी का पार्ट तो काटा गया, एक बॉडी से उसने एक बच्चे को जन्म दिया, उसको एटलीस्ट थोड़ा सा तो अच्छा फील करवाने की, मतलब थोड़ा सा स्पेशल फील करवाना चाहिए ना। तो ये मैडम केवल कैमरे के चक्कर में, केवल ब्लॉगिंग के चक्कर में, तो जब वेलकम हो रहा है तब जाके बच्चे को गोद में लेके चल रही है, ठीक है। और जो उसकी मदर पूरी पूरी रात वो कर रही है ना, जग जग के बच्चे की सेवा करी, अपनी लड़की की सेवा करी, उनका कुछ नहीं है, ठीक है। वो बेचारी पीछे पीछे चल रही हैं। अब जब वेलकम हो गया तो इनकी बेटी भी भागी घूम रही। अब वहाँ पे हॉस्पिटल में रुकने के नाम पे बेटी नहीं गई थी, बेटी अपने घर पे आराम कर रही थी, मस्त सो रही थी, जो भी कर रही थी, है ना। लेकिन हॉस्पिटल के नाम पे ये भागी पहुँच गई। सॉरी, हॉस्पिटल नहीं, मतलब ब्लॉगिंग के नाम पे जब वेलकम करना था तो भागी बहुत खुश होकर दिखा रही हैं कि ये है वो है। और रियलिटी बोल भी देती है सासू माँ, रियलिटी बोल भी देती हैं कि अरे मैं नहीं चाहती थी कि मैं चाहती थी कि इनको लड़की ही हो, मतलब लड़की हो। इनका मतलब ये है कि लड़की होना गलत है, इसलिए इनको लड़की हो। लड़की होना बुरा है, इसलिए इनको लड़की हो। लड़की होना एक अभिशाप है, इसलिए इनको लड़की हो, और लड़की हुई है, ठीक है। मतलब शर्म करो, शर्म, ठीक है। तुम भी खुद भी एक लड़की हो, तुम खुद भी एक फ़ीमेल हो, तुम्हारे बच्चे भी तुमने मतलब बिकॉज ऑफ यू तुम फीमेल हो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे हैं, ठीक है। और तुम भी जहाँ से आई हो एक फ़ीमेल से ही आई हो, और पूरी दुनिया ही ना फीमेल से ही चल रही है। आजकल लोग इतना फीमेल्स का वो कर रहे हैं, और तुम जाके मतलब फीमेल्स का ये पोस्ट कर रही हो कि अरे भैया लड़की ऐसे हुई है, लड़की हुई है। और थोड़ा ये ब्लॉगिंग कम करके अपनी बहू पे ध्यान दे लो। वो बेचारी इतना परेशान होके छोटे बच्चे को, मतलब ठीक है परेशान छोटा बच्चा सबके होते हैं, लेकिन अगर तुम हो प्रेजेंट हो वहाँ पे बैठी रहती हो, पूरे दिन ब्लॉगिंग करती हो, ब्लॉगिंग थोड़े दिन बाद भी हो जाएगी। चलो ठीक है, तुम्हारे पास तो कैमरे मैन है, एडिटर है, सब कुछ है, तो थोड़ा उसके पास भी बैठ जाओ, उसके बच्चे को भी थोड़ी टेक केयर कर लो, है ना। ब्लॉगिंग तो चलती रहेगी ना, उस पर भी तो आपकी ब्लॉगिंग होती रहेगी। लेकिन नहीं, इन मैडम को वो भी, इनका जो अंदर का जो वो है ना कि बहू है ये मेरी, इसको हमें ये करना है, उसको इन मैडम को अपने छोटे बेटे से पता नहीं कौन सी दिक्कत है, छोटा बेटा और छोटे बहू से पता नहीं कौन सी दिक्कत है। और इनको ना हर एक चीज़ में अपनी, जब छोटा बेटा कोई फंक्शन हो रहा होगा, जैसे गोद भराई भी थी, तो इनको अपनी बड़ी बहू याद आ गई। जब उसका फंक्शन है, उसकी गोद भराई हो रही, तब इनको बड़ी बहू को भी बीच में बैठाना, बड़ी बहू को भी लाइमलाइट में लेना। और बड़ी बहू भी भैया मैं ऐसी है कि किसी का अच्छा फंक्शन हो रहा है तो तुम रोने की ज़रूरत क्या है, अगर तुमको रोना ही था, तुमको इतना रोना आ ही रहा था, वैसे तो तुम्हारे पास रोने का क्या रीज़न है। ऐसा तो कुछ है नहीं, तुम्हारे पास हस्बैंड है, तुम्हारे पास अच्छी खासी तुमने अर्निंग कर रखी, तुम्हारे पास चीज़ें हैं, तो तुमको रोने की ज़रूरत क्या थी। अगर तुम रो भी रही हो तुमको तो दोस्तों, किसी के घर में कोई भी अगर लेडी प्रेग्नेंट है या किसी के घर में बच्चे होने वाले, तो भैया इन मैडम से कांटेक्ट कर लो, है ना। अगर आपको जो भी चाहिए, लड़का चाहिए तो ये लड़का पैदा करवा देती हैं, और अगर लड़की चाहिए तो ये लड़की कर देती है। और शायद इन्होंने IVF वगैरह का भी, तो लोगों को ना IVF वगैरह के पास जो जाते हैं उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिनको बच्चे चाहिए तो हो सकता है इनके पास बच्चे पैदा करने के लिए भी कुछ जड़ी बूटी कुछ ऐसा करके होगा, 100% होगा। क्योंकि अगर ये जेंडर चेंज कर सकती है, लड़के को लड़का और लड़की को लड़का कर सकती हैं, तो ये IVF भी कर सकती है। इनके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, है ना। तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करो। और चलो इनसे तो छोड़ो, इनकी जो बेटी है मतलब साथ में हाँ में हाँ भरवा रही हैं, तो भाई उनसे क्या बोलो, मेरे को तो सुन के हंसी आई। मतलब मुझे हंसी के साथ साथ गुस्सा भी आई। एक तो ये लड़कियों का इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं कि लड़की अच्छा हुआ इनकी लड़की हुई, क्योंकि मेरी बेटी को बड़ा परेशान करते हैं। क्या मेंटेलिटी है भाई, क्या मेंटेलिटी है। लड़कियाँ क्या मतलब क्या समझ रखा है अपनी लड़कियों को,
है ना। और खुद लड़की होकर लड़कियों की मतलब सच में कोई कभी कोई बोलता है ना इन चीज़ों को, मैं मतलब मानती तो नहीं हूँ और मैं सबको मना भी करती हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं बोलो, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की वजह से ना ऐसा सही में ऐसा लगता है कि जो लोग बोलते हैं ना कि फीमेल ही फीमेल की दुश्मन होती है ना, तो वो इन जैसे कुछ एक दो लोगों की वजह से ये बात सही में सच हो जाती है कि फीमेल ही फीमेल की दुश्मन होती है, जो मतलब क्या ही बोला जाए। और इनकी बेटी भी उसमें हाँ में हाँ कर रही है, हाँ हाँ मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था, तभी मुझे बेटा हुआ है, और बेटा होके क्या मतलब क्या क्या हो गया, उसको बेटी हो गई है तो तुम लोग अच्छा हुआ, चलो हम तो यही चाहते थे कि बेटी हो, क्योंकि इनने हमारी बेटी को बड़ा परेशान किया है। क्या ही लोग हैं भैया। देखो इन लोगों को ना यूट्यूब से मतलब अंधविश्वास फैला रहे हैं सच में।